यदि दिल्ली की सुरक्षित और स्वच्छ वायु की रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय द्वारा सरकार ने अपने दिल्ली की समस्या को समाधान देने के लिए ही ये सब करवाया है और उसमें से जो बेस्ट आइडियाज हैं जो हमारी दिल्ली के लिए सक्सेसफुल हैं उन सबको हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगी जो कि अभी तक हमारे सिस्टम में काम नहीं कर रही है। जब हम सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ नीति और नियत जब दोनों ठीक होंगी तो रिजल्ट जरूर आएंगे और दिल्ली को बेहतर हवा मिलेगी। दिल्ली के पार्क, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर ऐसे इनोवेशन के माध्यम से हम दिल्ली को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे ताकि दिल्ली को साफ हवा दे पाए। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो ओपन एरिया है, जो खाली एरिया है, जहाँ कुछ भी बैरन लैंड है और टॉक्सिक लैंड है, उसमें भी हम घास उगा सकते हैं और धीरे धीरे हम जो डिकम्पोज कर रहे हैं और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो हम बहुत नेचुरल वे से कर रहे हैं जो होना चाहिए। फ्यूचर सर इसका इतना ज़्यादा है, अगर ये हर आदमी सोच लेना, मेरी दिल्ली बिल्कुल ग्रीन कारपेट हो जाएगी और डस्ट तो दिखेगा भी नहीं 10 साल में। खत्म। इन युवाओं के आइडियाज पे काम करेगी दिल्ली सरकार और उन्हें अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे। हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है कि हम एम्बिएंट एयर, मतलब बाहर का जो आउटडोर हवा होती है उसमें जो PM 2.5 और PM 10 लेवल्स को पूरी तरह से कम करने का पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें हम मिनिमम 30% लेते हैं कम करने की गारंटी, और जहाँ जाके बढ़ के 55 to 60% तक पहुँच सकता है आराम से, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसकी एफिकेसी को समझे, इसको और इम्प्लीमेंट करने में पुश करे, पॉलिसीज निकालें, और ताकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है हम उसको मार्केट में अवेयरनेस के साथ साथ इसको आगे पुश कर सकें। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगी जो कि अभी तक हमारे सिस्टम में काम नहीं कर रही है। जो व्हीकुलर एमिशन है उस पे काम करने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। जनरेटर्स जो कि लगातार उसका बहुत ही हार्मफुल एमिशन रहता है, उस पे काम करने के लिए लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। एयर प्यूरीफायर्स पे बहुत अच्छा काम है। सड़क पे लगने वाले बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, टावर हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मिस्ट स्प्रे की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बना रखी है। तो बहुत अच्छे आइडियाज़ थे और मुझे लगता है कि हम इन युवाओं के आइडियाज़ पे काम करेगी दिल्ली सरकार और उन्हें अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे। सरकार के लिए ही ये सब किया गया है। सरकार ने अपने दिल्ली की समस्या को समाधान देने के लिए ही ये सब करवाया है और उसमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं जो हमारी दिल्ली के लिए सक्सेसफुल हैं उन सबको हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। आपने कई स्टार्टअप पे विजिट किया, कितने लोग यहाँ पे लगाए हुए थे, सबसे आकर्षक मतलब किसने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, क्योंकि कई जगह पे आपने विजिट किया, हमने देखा। मैंने ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट देखे जो कि हमारे वर्तमान के चाहे वो BS6 के नीचे के व्हीकल्स हैं उनके साथ में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो उसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसका एमिशन इतना कम हो जाए कि वो BS6 की तरीके से काम कर सके। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगा कि जो वर्तमान के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे बसेस के लिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए भी ऐसी बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो कि काम में आ सकती हैं।
देखिए, मैंने कहा कि ये काम जो ना तो ये समस्या एक दिन की है कि हमें एक दिन में मिली हो और ना ही इसका समाधान कुछ दिनों में होने वाला है। वर्षों की समस्या है और शायद पूरी होने में, समाधान मिलने में भी कुछ वर्ष लग सकते हैं। पर निश्चित रूप में जब हम सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ नीति और नियत जब दोनों ठीक होंगी तो रिजल्ट जरूर आएंगे और दिल्ली को बेहतर हवा मिलेगी। पॉल्यूशन हमारे लिए केवल एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक चैलेंज है दिल्ली को बेहतर करने का, दिल्ली की हवा को ठीक करने का और लोगों का जो हेल्थ का प्रॉब्लम इससे जुड़ा है उसके समाधान देने का। और इसीलिए कोई भी समाधान जो हमें समझ में आता है वो ऑलरेडी सरकार उसे कर रही है, पर नए आइडियाज़, इनोवेटिव मशीनरी, तकनीकें, उन सब को ढूंढने के लिए हमने इस तरह के चैलेंजेस को यहाँ रखा है, जहाँ देश भर की टेक्नोलॉजीज यहाँ आकर के अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं हवा को बेहतर कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और जो हवा में विद्यमान PM 2.5 हो, PM 10 हो या बाकी पार्टिकुलर्स हैं, उन सब पे काम करते हुए कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी आज हमने बहुत ही डीप स्टडी देखी। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए थे जो कहीं ना कहीं जो सड़कों पे एमिशन है उसको भी कम कर सकते हैं, हवा को बेहतर कर सकते हैं, पर्यावरण को सुंदर कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमने यंग माइंड्स और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम किया और लगातार हम दिल्ली के भी हर युवा को स्टार्टअप्स के लिए सहयोग दे रहे हैं और देश भर की भी जो तकनीकें हैं उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि दिल्ली के साथ मिलकर के आएँ, समाधान दें और उस पर हम सब मिलकर काम करें। सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और कोई भी ऐसा काम अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि हमें समाधान मिल सके और हम ना कर पाए। थैंक यू। देखिए, बहुत जल्दी आपको इन नवाचार से नई चीजें जो निकल के आएंगी इनोवेशन से, वो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने में सार्थक होंगी, वो दिखने में मिलेंगी। बहुत सारी ऐसे इसमें से इनोवेशन में से चीजें निकल के आ रही हैं, चाहे कैटलिक कन्वर्टर हो जो एग्जॉस्ट पे लगकर उसके एमिशंस को कम करेंगे, या एयर प्यूरिफायर हो जो बड़े छत पर लगकर बसों के और कई मेट्रिक टन जो दिल्ली के अंदर कूड़े से पोल्यूशन हो रहा है उसका समाधान निकालेंगे, या एयर प्यूरिफायर जो छोटे व्हीकल्स के ऊपर लगकर उसमें PM 2.5 और PM 10 को खत्म करेंगे, या कुछ ऐसे नवाचार हैं, कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं जो पोल्यूटिंग ईटिंग हैं जो एग्जॉस्ट पाइप में लगा दिए जाएंगे तो वहीं पूरे का पूरा उसके एमिशंस को जीरो कर देंगे। तो बहुत सारे इनोवेशंस हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली के आप व्हीकल्स के ऊपर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर, दिल्ली के पार्क, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर ऐसे इनोवेशन के माध्यम से हम दिल्ली को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे ताकि दिल्ली को साफ हवा दे पाए। मैं एरो ऑप्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमने एक डस्ट ईटर नाम का कॉन्सेप्ट बनाया है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक डस्ट कलेक्टर, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं एक पेपर का फिल्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और डस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसी के अंदर बीज भी होते हैं और थोड़ा सा खाद भी होता है और एक और स्ट्रिप भी होती है। अगर आप देखेंगे वो इस तरह से दिखाई देता है, ये हर फिल्टर के बीच में होता है। उसके बाद जब फिल्टर फुल हो जाता है आपको इंडिकेशन आ जाता है, वो इंडिकेशन लेके उस बैग को निकाल लेते हैं फिल्टर समेत और ज़मीन में रख देते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो गाड़ी से इसने कलेक्ट किया और उसके बाद हमने डस्ट को कलेक्ट किया, उसके बाद वो पूरा पेपर ज़मीन में रख दिया, वो सारी घास बन गई। जो डस्ट कलेक्ट हुआ था वो ज़मीन में वापस चला गया। तो टेक्निकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारे दिल्ली के अंदर 1,154 लाख व्हीकल है, उसका 20% भी लेते हैं तो करीब करीब 30 लाख व्हीकल बनते हैं। उन सब में लगा दिया जाए 50 ग्राम के हिसाब से एक साल में 90 टन के आसपास का मटेरियल हम ज़मीन के पास वापस पहुँचा सकते हैं। सो ये इनिशिएटिव यूज़ करता है थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ी सी इनोवेशन और जो हमारे बायो वेस्ट हैं उनको यूज़ करते करते ये सारे पेपर्स हमने बनाए हैं और उन्हीं पेपर को यूज़ करके फिल्टर्स बनाए। हम लोग HEPA फिल्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ और यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम नेचर के अंदर जो वेस्ट है उसको भी यूज़ कर रहे हैं।
डिफॉरेस्टेशन भी ऐड नहीं करते। थैंक यू। आपने जो बनाया है वो किस तरीके से दिल्ली में कारगर साबित हो सकता है भविष्य में? देखिए, दिल्ली के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके पास 154 लाख व्हीकल्स हैं। अगर 20% व्हीकल गवर्नमेंट के अंडर भी आती हैं, अगर उसको हम लोग यूज करें और उनमें दो दो डिवाइसेस लगा दें, जो छत पे भी लग सकते हैं, पीछे भी लग सकते हैं, जो एयरबॉर्न आपका पार्टिकल होता है वो सबको इकट्ठा करके अंदर एंट्रैप कर लेता है। अब एंट्रैप होने के बाद वो छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे और उनको लेके हम जमीन में डाल के छोड़ देंगे, तो बारिश आती है फिर वे ग्रास हो जाएगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो ओपन एरिया है, जो खाली एरिया है, जहाँ कुछ भी बैरन लैंड है और टॉक्सिक लैंड है, उसमें भी हम घास उगा सकते हैं और धीरे धीरे हम जो डिकम्पोज कर रहे हैं और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो हम बहुत नेचुरल वे से कर रहे हैं, जो होना चाहिए। अभी जो जो भी डस्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको लेके वो जाते हैं, अल्टीमेटली डंप कर देते हैं, फिर उसे वापस आ जाता है। तो इन दोनों चीज के बीच में तालमेल बनाने के लिए वी हैव डन दिस। सीएम रेखा गुप्ता आ रही है, यदि ये प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से आप उनको सर, लेकर हमारी एक पाएंगे? कंपनी है जो हम पूरे इक्विप्ड है, जिसको वी कैन मैन्युफैक्चर ऑल्सो, हम इसको अच्छी तरह बना भी सकते हैं। हमारी कई कंपनी से टाई अप भी हो गया है, जिनके थ्रू हम जो फिल्टर पेपर बना रहे हैं, जो ग्रास को लेके बना सकते हैं या वेस्ट को लेके बना सकते हैं, वो बना रहे हैं उनके साथ। सो वी हैव ए कंप्लीट इकोसिस्टम टू प्रोड्यूस इन बल्क, और इसकी कीमत भी बड़ी ना के बराबर है। अगर 1 रुपये पर ग्राम पड़ता है कलेक्शन का, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उसको इंसेंटिव्स दे दे, जैसे मेरा एक टोल माफ कर दे या मेरा टैक्स माफ कर दे, तो ये इट विल बी लाइक अमेजिंग। यदि मुख्यमंत्री खुद यदि आगे आके यदि 10 मिनट आपको दें तो आप क्या समझा पाएंगे 10 मिनट में? 10 मिनट में ये आप समझा दिल्ली को पाऊंगा, जो सबके पास है उसके आगे का हमारे पास है। हम नॉर्मली लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता इस कूड़े का करें क्या, या ईंटें बनाएं या रोड बनाएं। हम कहते हैं हम जहां से वो आया है वहां पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं, और हमारे पास सारे उसके लिए सुविधा भी है, और सीएम का साथ तो हमें चाहिए ही चाहिए सर। क्या फ्यूचर है? फ्यूचर सर इसका इतना ज़्यादा है, अगर ये हर आदमी सोच लेना, मेरी दिल्ली बिल्कुल ग्रीन कारपेट हो जाएगी और डस्ट तो दिखेगा भी नहीं 10 साल में। खत्म। क्या नाम है सर आपका? विशाल पारेख, और आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? स्वाति प्योर स्काई। सर ये बताओ, आज जो है कैंप लगा हुआ है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्या कहेंगे दिल्ली में जो है बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है आप लोग जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? ये जो हमने पार्टिसिपेशन आज किया है बाय इनविटेशन, दैट इज टू गिव सॉल्यूशन फॉर दिल्लीज पोल्यूशन। दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको हम कैसे हल्का कर सकें और धीरे धीरे दिल्ली की हवाएं इतनी साफ हो जाए कि 3.5 करोड़ जो दिल्लीइट है अपने, उनको एक साफ सुथरी हवा मिल सके, उसका पूरा एक चैलेंज है। तो हमारी जो कंपनी है स्वाति प्योर स्काइज, हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है कि हम एम्बियंट एयर, मतलब बाहर का जो आउटडोर हवा होती है, उसमें जो PM 2.5 और PM 10 लेवल्स को पूरी तरह से कम करने का पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें हम मिनिमम 30% लेते हैं कम करने की गारंटी, और जाके बढ़ के 55 to 60% तक पहुंच सकता है आराम से, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो किस तरीके से आप फ्यूचर देख रहे हैं? आप यदि आपको सरकार से क्या सुविधाएं चाहिए और किस तरीके की चीज़ें चाहिए, सरकार मदद से चाहिए? हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए ये चीज करने के लिए। अगर सरकार को हमारी टेक्नोलॉजी पे विश्वास आता है तो हम लोग रेडी है पूरी दिल्ली में 1500 स्क्वायर किलोमीटर में डिप्लॉयमेंट के लिए। क्या फ्यूचर क्या है, कब तक खत्म हो सकता है यदि मौका मिलता है तो? सर, खत्म नहीं हो सकता है, वो बोलना गलत हो जाएगा। हम सही बात करेंगे, ये एक प्रोसेस है। तो धीरे धीरे जो अब जिस लेवल पे अपन जो पहुंच जाते हैं, एक नंबर आ रहा है हमेशा न्यूज के अंदर, उससे हम एक बहुत फास्ट तरीके से उसको इसको कम कर सकते हैं 2-3 साल में बहुत कम कर सकते हैं। यदि आपके यदि मीटिंग होती है सीएम मैडम के साथ, 10 मिनट की बात होती है, तो क्या आप मतलब उनको क्या कहेंगे जो आपकी बात मान लें या फिर आपकी कंपनी को लेकर वो काम करें? हम उनको यही विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी में वो काबिलियत है, जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि हम दिल्ली की सरकार से ना ही ज़मीन मांग रहे हैं, ना ही कुछ अलग तरीके का पानी का सप्लाई या कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं यूज़ करी। अगर आप हमारे इक्विपमेंट्स देखेंगे तो हम ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी टेलीकॉम टावर पे लग सकती है, बिल्डिंग्स पे लग सकती है, तो पूरा लार्ज एरिया कवर करती है।
जो मिनिमम हम 1000 एकड़ से तो शुरुआत करते हैं। एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप क्या कहेंगे? आप भी इस एग्जीबिशन में शामिल हुए हैं और आपके तरफ से भी आपकी टीम लगी है और सीएम मैडम आ रही है दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त किया जाए? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डिफरेंट लेवल की स्केल्स की कंपनीज, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे इवैल्यूएशन टेक्निकल टीम के थ्रू हो रहा है। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माई प्रोडक्ट स्पेसिफिकली, अगर आप जो नॉर्मल स्मॉग देख रहे हैं अपने दिल्ली में आजकल, आप रोज सुनते हैं कि स्मॉग इतना ज़्यादा हो गया है, AQI इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसमें जो एम्बियंट एयर में पार्टिकुलेट मैटर होता है, उस पार्टिकुलेट मैटर को नीचे सस्पेंड डाउन करने के लिए और उसको हवा से हटाने के लिए, क्योंकि वो अभी हवा में फ्लोट कर रहा है, उसको नीचे लाने के लिए ये डस्ट सप्रेशन सिस्टम्स यूज होते हैं। उन डस्ट सप्रेशन सिस्टम्स में से एक तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो एंटी स्मॉग होती है, जहाँ पे पानी की बहुत ही छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स जो कि अराउंड 5 से लेके 50 माइक्रॉन्स का साइज होता है जिनका, उनको मिस्ट के फॉर्म में बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है और पुश किया जाता है अप टू रेंज ऑफ लाइक 70 to 100 मीटर्स। और ये मिस्ट की पार्टिकल्स क्या करती हैं कि जो हवा में ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का, उसके साथ अटैच कर जाती है, एग्लोमरेट कर जाता है और उसको हैवी बना देता है उस पार्टिकल। तो आपको सरकार से क्या मदद चाहिए? यदि सरकार सीएम खुद यदि 10 मिनट आपको टाइम देती है तो आप कैसे उनको समझा पाएंगे? अगर मुझे सीएम मैम 10 मिनट का टाइम देती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको अपनी ये टेक्नोलॉजी, इसके पीछे की साइंस क्या है उसके और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उनके बारे में बताऊंगा। सेकेंडली, इसको सिर्फ ये एक आइडिया है, इसको डिफरेंट तरीकों से बहुत जगहों पे यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे ये तो हो गया स्टेशनरी, मैंने बिल्डिंग पे लगा दिया, हो सकता है मैं इसको ट्रक पे लगा के चलाना चाहूँ, हो सकता है मैं इसको कंस्ट्रक्शन साइट के तीनों तरफ एक बाउंड्री पेरीमीटर बना के चलाना चाहूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस के ये प्रोटोटाइप्स बिल्ड करने के लिए अगर दिल्ली गवर्नमेंट हमें फंड करती है टेक्नोलॉजिकली, अगर IIT दिल्ली के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना सकते हैं, तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम उसको आगे कमर्शलाइज किया जा सके इस चीज़ को एंड मास प्रोड्यूस करके इम्प्लीमेंट कर सके हम दिल्ली में। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इसका यही है कि जितना अभी फॉर एग्जांपल DPCC ने गाइडलाइंस भी निकाल रखी है कि ये जो एंटी स्मॉग गन्स है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगाना नेसेसरी है, तो दैट इज़ अ गुड स्टेप। डेफिनेटली हम भी उसी सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसकी एफिकेसी को समझे, इसको और इम्प्लीमेंट करने में पुश करे, पॉलिसीज निकालें और ताकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है हम उसको मार्केट में अवेयरनेस के साथ साथ इसको आगे पुश कर सकें।